हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजित पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने इस कहानी के पिछले पार्ट NS-31 एक रहस्य तथा NS-31 एक रहस्य पार्ट 2 में सुना, कैसे रहस्यमयी तरीके से अनिल की मौत हो जाती है। इंस्पेक्टर यादव इस केस की तह तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मृतक के दोनों दोस्त रमन और सूरज उर्फ विकास इंस्पेक्टर यादव के राडार पर है। हत्या के समय मौके पर मौजूद वह रहस्यमय मैकेनिक भी पुलिस गिरफ्त से अभी भी दूर है। पाठकों, आगे की कहानी सुनने से पहले बता दूं कि सूरज और विकास दोनों एक ही शख्स है। पिछले पार्ट में गलती से सूरज के बदले विकास का नाम आ गया था। इस कहानी में सूरज नाम ही प्रयोग होगा। गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे की कहानी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर यादव पुलिस स्टेशन में बैठे इसी केस के बारे में सोचे जा रहे थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी अचानक बज उठती है। इंस्पेक्टर तुरंत ही फ़ोन उठा लिए थे। उधर से ग्रामीण थाने से SI विक्रम सिंह का फ़ोन था। उनके थाने वाले क्षेत्र से MZP 8801 नंबर वाली एक कार जली हुई अवस्था में बरामद हुई थी। साथ ही साथ SI विक्रम सिंह ने यह भी बताया कि पिछले 10 दिनों पहले इसी थाने में उक्त कार के गायब होने वाली FIR रिपोर्ट भी दर्ज है। इंस्पेक्टर यादव ने तुरंत कार के मालिक का नाम पूछ लिया था। जवाब में कार के मालिक का नाम राकेश वर्मा SI विक्रम सिंह ने बता दिया था। राकेश वर्मा इस शहर के जाने माने उद्योगपति थे। फ़ोन कट चुका था। अगले ही घंटे इंस्पेक्टर यादव अपनी टीम के साथ राकेश वर्मा के आवास पर पहुंच गए थे। राकेश वर्मा ने उक्त मर्डर में अपनी कार की संलिप्तता से अनभिज्ञता व्यक्त की थी। इंस्पेक्टर यादव के लगभग सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने दे दिया था। इंस्पेक्टर यादव चलने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने अपनी बेटी आकांक्षा का नाम लेकर पुकारते हुए बोला, चाय लेते आना। इंस्पेक्टर यादव चाय के आग्रह को ठुकरा न सके थे। 5 मिनट बाद लगभग 20-22 साल की आकांक्षा चाय लेके आ गई थी। थोड़ी ही देर बाद चाय पीने के बाद पुलिस की टीम वहां से निकल गई थी। लगभग 2-3 दिनों बाद उस केस के सिलसिले में इंस्पेक्टर यादव के मोबाइल की रिंग एक बार फिर बज चुकी थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया था। उधर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फ़ोन था। मृतक अनिल के मोबाइल का पासवर्ड डिटेक्ट हो चुका था। मोबाइल का पासवर्ड यादव सर को मिल गया था। मोबाइल का पासवर्ड कहीं सुना सुना सा इंस्पेक्टर साहब को लग रहा था। लाख कोशिश के बावजूद उन्हें याद नहीं आ रहा था। मोबाइल का पिछले 1 महीने का कॉल डिटेल उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भेजने के लिए कह दिया था। आज व्यस्त होने एवं कल डेटा भेजने की बातें बोलकर उसने फ़ोन काट दिया था। अगले दिन अपने ऑफिस में गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते समय अचानक उन्हें कुछ याद आ गया था। वो उस बारे में आगे का जब तक कोई प्लान बना पाते, तभी उनके सामने एक पुलिसकर्मी मृतक के मोबाइल फ़ोन का डेटा लिए हुए पहुंच गया था। इंस्पेक्टर बारीकी से कॉल डिटेल देखने में लग गए थे। एक नंबर पर लगभग हर दिन अनिल की करीब 2 घंटे रोजाना बातें होती थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत ही उस नंबर पर कॉल लगा दिया था। नंबर बंद बता रहा था। इंस्पेक्टर ने सिम का डिटेल जानने के लिए उसके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर दिया था। उस सिम के ऑनर का नाम सुनते ही वे चौंक गए थे। उन्हें उस केस में अब सफलता मिलते हुए दिख रही थी। कुछ ही देर बाद उनकी टीम राकेश वर्मा की कोठी पर पहुंच गई थी। वहां का नज़ारा उस वक्त कुछ और ही था। उनके कोठी में अफरा तफरी का माहौल था। आकांक्षा आज कॉलेज से वापस नहीं लौटी थी। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। अगले ही पल इंस्पेक्टर यादव आकांक्षा वाली केस में दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए थे। आकांक्षा के पिताजी के अनुसार उसका ड्राइवर पिछले लगभग 10 दिनों से छुट्टी लेकर अपने घर पंजाब गया हुआ था। इसलिए वह आजकल खुद से ही कार ड्राइव करके कॉलेज जाती है। आकांक्षा के साथ साथ उसकी कार भी गायब थी। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर यादव अपनी टीम के साथ शहर के प्रतिष्ठित वुमेन्स कॉलेज पहुंच गए थे। श्रोताओं, इस अंक में इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए
हमारी शीघ्र आने वाली नई कहानी NS-31 एक रहस्य पार्ट 4 अवश्य पढ़ें। तब तक आप भी अपना दिमाग कातिल तक पहुंचने के लिए दौड़ाते रहें। कहानी पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।